नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको सेंट्रल आर्म पुलिस सैलरी पैकेज CAPSP के खाता धारकों को मिलने वाले बीमा कवर के दावे को कैसे करें उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जब तक आप सेवा में हैं तब तक आपका और आपके परिवार के खर्चों का निर्वहन सही प्रकार से होता रहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि किसी कारण से आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो आपके बाद आपके परिवार के खर्चों का निर्वहन कैसे होगा। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने आर्मी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और केंद्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों जिनके सैलरी अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक के सैलरी पैकेज के अंतर्गत खोले गए हैं, उनके लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से व्यक्तिगत दुर्घटना बीमे की पॉलिसी करवाई है, जो कि किसी सेवारत पदाधिकारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार की काफ़ी हद तक सहायता करने में सहायक है। यह पॉलिसी उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी है जिनकी पेंशन भारतीय स्टेट बैंक के सैलरी पैकेज के अंतर्गत आती है। इस पॉलिसी की अवधि अलग अलग फोर्सेस के लिए अलग अलग है, लेकिन CRPF के लिए यह पॉलिसी 4/4/2024 से 3/4/2025 तक वैध है। इसको प्रत्येक वर्ष नए नए फीचर्स के साथ बढ़ाया जाता है। दोस्तों, प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम के बारे में हम अब जानेंगे। पॉलिसी के अनुसार दावेदार को बीमा कंपनी को दावा दस्तावेज जमा करना होता है, परंतु एम्प्लॉइज़ की मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारी अज्ञानतावश या जानकारी के अभाव में CAPSP अकाउंट के साथ मिलने वाली सुविधाओं का लाभ पूर्ण रूप से नहीं उठा पाते हैं। और कुछ एम्प्लॉइज़ के जो NO के होते हैं, उत्तराधिकारी होते हैं, वह तो इन लाभांशों के बारे में जानते भी नहीं हैं। दोस्तों, जो इस पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं, मेन फीचर्स हैं, इसका मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उस लिंक को क्लिक कर या कॉपी कर पॉलिसी के मिलने वाले लाभांशों के बारे में जान सकते हैं। इस पॉलिसी में 2 चरण होते हैं। फर्स्ट स्टेप में यदि इंसिडेंट हो जाती है तो उसके 90 दिनों के अंदर जो प्री इंटीमेशन है वह बीमा कंपनी को देनी होती है, और प्री इंटीमेशन देने के 90 दिनों के बाद जो सेकेंड स्टेप्स है वह है कि प्री इंटीमेशन के 90 दिनों के अंदर आपको बीमा क्लेम जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ बीमा कंपनी को भेजना होता है। इस प्रकार अगर फर्स्ट और सेकेंड स्टेप्स के हम टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो 90 दिन प्री इंटीमेशन का टाइम है और 90 दिन प्री इंटीमेशन के बाद जो क्लेम है वह सबमिट करने का टाइम है। इस प्रकार 90 + 90 180 डेज का टाइम इसमें मिल जाता है क्लेमेंट्स को। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि पर्सनल एक्सीडेंट एंड एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम जो है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लगाने हैं अपने क्लेम के साथ। इसमें पहले नंबर पे है कंप्लीटली फील्ड क्लेम इंटीमेशन फॉर्म। ये एनेक्सर फॉर्म में है जो हम अभी चर्चा कर चुके हैं स्टेप 1 में कि एनेक्सर फॉर्म में हमें प्री इंटीमेशन देनी है। क्लेम फॉर्म ड्यूली साइंड बाय द क्लेमेंट, जो क्लेम कर रहा है इंश्योरेंस का वह एनेक्ट ऑफ किन ही होगा, तो वह इस फॉर्म को भरेगा। ये एनेक्सर फॉर्म 5 में दिया गया है। ब्रांच मैनेजर सर्टिफिकेट देता है इसमें बैंक लेटर हेड पे, वह किस तरह का सर्टिफिकेट देगा वह एनेक्सर 6 में है। और
NEFT फॉर्म बाय नॉमिनी क्लेमेंट लीगल हायर, मतलब बैंक आपका जो पैसा ट्रांसफ़र होगा वह किस तरह से ट्रांसफ़र होगा उसके बारे में ये एनेक्सर 7 दिया गया है। अटेस्टेड लीजिबल कॉपी ऑफ पुलिस FIR, पुलिस FIR की जो पढ़ने लायक कॉपी है वह हो, या अगर CAPF या आर्मी से आदमी है तो COI की कॉपी होगी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है वहाँ, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी होगी, डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है, कॉपी ऑफ पैन कार्ड लगानी है, यह नॉमिनी की लगेंगी, और कॉपी ऑफ लीगल हायरशिप इन केस ऑफ क्लेमेंट इज नॉट ए नॉमिनी। अगर किसी एम्प्लॉइज़ ने अपने नेक्स्ट ऑफ किन को, अपनी वाइफ को, अगर वाइफ है तो उसको नॉमिनी नहीं डिक्लेयर किया है तो उस केस में वह लीगल हायर सर्टिफिकेट देंगी और तभी उनको इस पॉलिसी का बेनिफिट मिल पाएगा। ओरिजिनल कैंसल चेक, यह वेरीफाई करने के लिए कि आपकी बैंक डिटेल क्या है, उसमें क्या नाम है, क्लेमेंट का नाम हो, उसमें फ़ोटोकॉपी और फर्स्ट पेज पे ऑफ बैंक पासबुक। अगर कैंसल चेक नहीं है तो बैंक पासबुक के फर्स्ट पेज की कॉपी आप फ़ोटोकॉपी दे दें, उसमें नाम होना चाहिए अकाउंट होल्डर का, और बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये होना ज़रूरी है बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए। फॉर एयर एक्सीडेंट, बैंक स्टेटमेंट इंडिकेटिंग परचेज ऑफ एयर टिकट यूजिंग SBI डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग। अगर दुर्घटना, हवाई जहाज़ दुर्घटना हुई हो, एक्सीडेंट हुआ हो, उस केस में आपने जो हवाई यात्रा का टिकट बुक कराया हुआ हो वह SBI डेबिट कार्ड का प्रयोग करके या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से करवाया हो, और जो भुगतान हुआ हो वह आपके सैलरी अकाउंट से हुआ हो, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, पैन कार्ड ऑफ नॉमिनी या लीगल हायर या क्लेमेंट, कॉपी ऑफ फाइनल पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इन केस ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट, ड्राउनिंग, मर्डर, गन शॉट इंजरी, एक्सेप्ट टेररिस्ट एंड नक्सल अटैक। नक्सल अटैक और टेररिस्ट अटैक को छोड़ के यदि मृत्यु पानी में डूबने या मर्डर करने या गन शॉट होने से हुई हो तो उस केस में पुलिस की जो फाइनल रिपोर्ट होगी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, उसकी कॉपी भी लगानी आवश्यक है क्लेम के साथ। तो ये ध्यान रखें कि इन डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आप क्लेम को बीमा कंपनी को प्री इंटीमेशन देने के 90 दिनों के अंदर भेजें, अदरवाइज आपका क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा और उसमें क्वेरी रेज हो जाएगी। अब यदि डिसेबिलिटी हुई हो तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, हम उसके बारे में जानते हैं। इंटीमेशन एज पर एनेक्सर 4, यह दोनों ही केस में इंटीमेशन देनी होती है जो हमने स्टेप 1 बताया है। डिसेबिलिटी क्लेम फॉर्म एज पर एनेक्सर 8, मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर 9, ब्रांच सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर 10, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिट, अगर फोर्सेस से बंदा है तो यूनिट का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अटेस्टेड FIR कॉपी विद इंसिडेंट, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इनकी किसी थाने में कराई गई होगी, कोई भी इंसिडेंट होगी, एक्सीडेंट होगा तो उसकी कराई जाती है, तो उसकी अटेस्टेड कॉपी देनी है। हाउ टू सेंड इंफॉर्मेशन ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन हम कैसे भेजेंगे, अब हम उसके बारे में बताएंगे। बीमे का जो दावा है बीमा कंपनी को आप सीधे भेज सकते हैं, या दावे को आप संबंधित विभाग, माना आप किसी डिफेंस फोर्सेस से हो, CAPF से हो, तो उस विभाग की द्वारा बीमा कंपनी को भेजा जा सकता है। लेकिन यह ध्यान रहे कि बैंक इसमें कोई गारंटी पार्टी नहीं होता है और वो आपका क्लेम सबमिट करने के लिए जवाबदेह नहीं होता है। इसके लिए आपको खुद ही क्लेम को भेजना है, या आप जिस डिपार्टमेंट से एम्प्लॉइज़ कंसर्न था वह डिपार्टमेंट उस क्लेम को भेजेगा। दोस्तों, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में हम जानते हैं कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है। यह कॉन्टैक्ट डिटेल है, इसकी जो ऑफिस है ये एड्रेस दिया गया है, ईमेल एड्रेस ये दिया है,
लैंडलाइन नंबर दिया गया है, टोल फ्री नंबर ये दिए गए हैं और फैक्स नंबर ये दिया गया है। यहाँ संपर्क कर सकते हैं। यह CRPF के लिए है। जिस विभाग ने जिस कंपनी से, बीमा कंपनी से कराया है इंश्योरेंस, वह उसी कंपनी से संपर्क करें। इसमें ये कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं। अगर इस ऊपर दिए गए नंबरों के बावजूद आपके संपर्क करने पर कोई रिप्लाई नहीं होता है तो उसमें आपके इन पदाधिकारियों से आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम जो वेरियस फॉर्म्स मैंने अभी आपको बताए हैं उन फॉर्म्स के बारे में एक हल्की सी चर्चा करेंगे। ये एनेक्सर 4 है जिसमें आपने प्री इंटीमेशन देनी है। यह ध्यान रखें कि इस फॉर्म में ही प्री इंटीमेशन देनी है। ये एड्रेस भी दिया है इसमें कि एड्रेस ये होगा इसका, इस एड्रेस पे आपने प्री इंटीमेशन भेजनी है। यहाँ पूरी डिटेल पढ़ कर आप इसको भेज दें। एक बार इसको रिव्यू करते जाएं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको भेजनी है। अब नेक्स्ट आता है एनेक्सर 5। यह वह फॉर्म है जिसमें आपको क्लेम टू बी फील्ड बाय नॉमिनी ऑब्लिक क्लेमेंट है। ये ग्रुप इंश्योरेंस एक्सीडेंट, एयर एक्सीडेंट क्लेम फॉर्म है ये एनेक्सर 5 में, जिसमें हमने स्टेप 2 में बताया है। इसमें आपने ये डिटेल बना भेजनी है। टोटल डिटेल भर कर आपने लिख देना है। जो डिटेल आपको मालूम ना हो वह कंसर्न एम्प्लॉइज़ की यूनिट जहां वह पोस्टेड था या ऑफिस जहां वह पोस्टेड था वहां से पता कर फिलअप करें, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भेजें ताकि आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो। अब इसमें कौन सा एनेक्सर क्या है उसके बारे में भी दिया गया है कि इसमें डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड अलोंग विद एनेक्सर 5, जो हमने अभी फॉर्म बोला है उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। ये लिखा है पहला क्लेम इंटीमेशन फॉर्म, दूसरा है एनेक्सर 6 जो अभी हमने फॉर्म भरा है। एनेक्सर 6 है ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइंड सर्टिफिकेट बाय SBI जो ब्रांच मैनेजर देता है। एनेक्सर 7 attested copy of death certificate, attested copy of postmortem report, attested copy of FIR report, defense authority report in case FIR is not available, जिसको हम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी कहते हैं। विसरा रिपोर्ट ऑब्लिक केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट इन केस वेयर पोस्टमार्टम रिपोर्ट शोज द काउज ऑफ डेथ ड्यू टू पॉइजनिंग और एल्कोहल और कन्फर्म आफ्टर केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट। आधार कार्ड of nominee joint account holder claimant in the salary package account, salary account statement of last 3 months and copy of salary slip last 3 months की, PAN card copy of the nominee oblique joint account holder, claimant in the salary package account if not available then form 16, attested copy of the first page of the bank passbook or cancelled check containing the name of account holder claimant, IFSC code of the bank account number of nominee joint account holder oblique claimant, other suitable document to prove legal heirship in case claimant is not a nominee. In case of multiple heirs, consent form all the legal heirs, certified copy of final police investigation report in case of train accident, drowning and murder। तो इन डॉक्यूमेंट के साथ भेजना है और यहाँ सिग्नेचर जैसे जैसे जहाँ है। एनेक्सर 6 यह है, ये बैंक का है, बैंक देगा ये वाला फॉर्म, इस फॉर्म में देगा वह। ये ध्यान रखें कि बैंक का फॉर्म ये वाला है। एनेक्सर 7 बैंक अकाउंट NEFT की जो RTGS की स्टेट डिटेल्स है वह इसमें दी जाएगी। एनेक्सर 8 इसमें अगर डिसेबिलिटी हुई है तो एनेक्सर 8 जाता है। एनेक्सर 9 भी डिसेबिलिटी केस में मेडिकल सर्टिफिकेट है यह जाएगा। एनेक्सर 10 यह भी डिसेबिलिटी के केस में है
और यह भरकर देना होता है। दोस्तों, इस प्रकार आप दावे को पूर्ण रूप से भरकर, जो इसमें डिटेल्स दी गई हैं कि कौन सा फॉर्म जाना है, क्या क्या जाना है, संबंधित इंश्योरेंस कंपनी को इंसिडेंट के 180 दिन 90 दिन के अंदर आपने प्री इंटीमेशन देनी है। उसके बाद प्री इंटीमेशन के 90 दिन के बाद आपने क्लेम सबमिट करना है इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये ध्यान रखें, भेज दें और आपका क्लेम सैंक्शन हो सकता है अगर आपने सभी डॉक्यूमेंट्स भेजे हों। दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारियां बताई हैं उनका पता आपसे ज़्यादा आपके उत्तराधिकारी को होना आवश्यक है, क्योंकि दुर्घटना के बाद क्लेम की कार्रवाई आपके उत्तराधिकारी द्वारा ही करनी होगी और तभी उसको आप इस इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल पाएगा। दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को अपने उत्तराधिकारी को ज़रूर बताएं ताकि किसी भी अनहोनी में वह इस इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट उठा सके और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वह लगाया सके। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से नई नई जानकारी दूंगा जिनकी आपके दैनिक जीवन में आवश्यकता पड़ती रहती है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि वह भी मेरे द्वारा बताई जाने वाली जानकारियों से कुछ न कुछ लाभ अवश्य ले सकें। जय हिंद, जय भारत।